अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो आज जी लेक्चर नंबर 3 ग्राफिक डिज़ाइन का बेसिक सेशंस हमारे चल रहे हैं। आज उसी सीरीज का थर्ड लेक्चर है जो आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अडोब फोटोशॉप लेक्चर हमारा चल रहा था जिसके अंदर हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन, एलिप्स मार्की टूल को हमने डिटेल से देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन होते हैं जिसके अंदर आज हम लासो टूल को देखेंगे। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं अपना कर्सर लेकर जा रहा हूं, ये जो 2020 वर्जन है इसके अंदर बहुत मजे का इन्होंने एक सीन क्रिएट किया है। वो क्या है कि जैसे जैसे आप अपना कर्सर लेकर जाते हैं ये आपको बताती हैं कि यार ये जो टूल है ये किस तरह वर्क करता है। तो ये एक मजे का चीज है जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती है कि कौन सा टूल आपके किस पर्पस के लिए। देखें आपके पास जैसे आप कर्सर लेकर जाएंगे, आपने क्लिक नहीं करना, तो ये एक राइट साइड के ऊपर आपके पास एक विंडो सी ओपन हो जाती है जो कि आपको दिखा रही होती है कि कौन सा टूल किस तरह काम करता है और आप उसकी मदद से कैसे अपनी शेप के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का जो टूल है वो है हमारे पास लासो टूल। उसके लिए कोई भी एक हम हाई रेज़ इमेजेस उठा लेते हैं और अडोब फोटोशॉप पर ले आते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर एक सेशन दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया फ्री रिसोर्सेज आप कहां से उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं unsplash.com एक वेबसाइट है, unsplash.com, unsplash.com, आप लोग इस पर जा सकते हैं और इसके ऊपर जाकर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर कैटेगरीज दी हुई है कि आप किस कैटेगरीज में क्या नाम है पिक्चर को ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक के हवाले से कुछ इमेजेस मौजूद हैं, तो आप यहाँ से फूड एंड ड्रिंक के हवाले से कोई ऑब्जेक्ट उठाना चाह रहे हैं तो आप वो उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो इमेजेस वगैरह चाहिए आप इजीली यहाँ से उठाकर उसे यूज कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड के अंदर, या जिस रेलिवेंट आप जिस काम कर रहे हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जी हम पिक्चर कोई उठा लेते हैं जिसको हम यूज करते हैं आज। इससे रेलिवेंट और इमेजेस आ गई हैं। तो अगर ये वाला इमेज मुझे चाहिए यूज़ करने के लिए तो सिंपल सी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग सी बॉटल्स मौजूद हैं। अगर आप इधर से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करें, क्लिक कर दें, ये एक अलग टैब में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हमारा जो बैकग्राउंड ब्लू है उसी से रेलिवेंट हम कोई इमेज सेलेक्ट करें। ये बहुत मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप बहुत नीट एंड क्लीन करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसके लिए जी जस्ट मैं डाउनलोड में जाऊंगा जहां पर मैंने अपने इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से इस इमेज को आप जस्ट उठाएंगे और उठाकर व्हाट्सएप के ऊपर अडोब फोटोशॉप पर लेकर आएंगे तो आपका अडोब फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने अपने माउस के बटन को रिलीज नहीं करना। आपने यहां पर आके जैसे ही आपके पास प्लस कॉपी का साइन आ जाए यहां पर अपने माउस के बटन को आपने रिलीज कर देना है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपका इमेज अलग टैब में ओपन हो गया। या सेकंड आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ओपन विद पे जाएं और यहां पर आप अडोब फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं तो अडोब फोटोशॉप में करेंगे तो ये एक अलग टैब में ही आपको फाइल ओपन करके देगा। तो ये दो तरीके। अभी फिलहाल हम इस बॉटल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो इस बॉटल की हमें सिलेक्शन लेनी है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर लासो टूल गिवन है। लासो टूल के अंदर सबसे पहला टूल है आपके पास, राइट क्लिक करेंगे तो आपके ये और ऑप्शंस टूल के ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी आपने यहाँ लेयर्स के पैनल में आना है और लेयर्स के पैनल में आके आपने ये चीज को नोट करना है कि आपकी जो लेयर है ये
एडिटेबल है या नहीं है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपके पास क्या है, इस फाइल का आप लॉक ओपन कर लें और राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके चेक करें कि आपकी फाइल रेस्टराइज है। रेस्टराइज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाने के लिए कि हम उसके ऊपर किसी भी किस्म की एडिटिंग कर सकें, तो हमें उस इमेज को सबसे पहले चेक करना होता है कि वो रेस्टराइज है या नहीं। अगर नहीं है तो राइट क्लिक करके आप चेक करेंगे और उसे रेस्टराइज कर लेंगे। इस वक्त ये ऑलरेडी रेस्टराइज है, इट्स मीन हम इसके ऊपर काम या ट्रीटमेंट कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सबसे पहला टूल मैंने यहां से लिया लासो टूल, और लासो टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहां से जी आप फ्री हैंड, यहां से अगर मैं फ्री हैंड इस बॉटल की क्रॉपिंग लेना चाह रहा हूं तो बहुत आराम से मैं इसकी फ्री हैंड क्रॉपिंग कर सकता हूं। मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं और ये देखें, यहां से जी मैं इसकी क्रॉपिंग करना चाह रहा हूं फ्री हैंड और थोड़ा सा इसका बॉर्डर रख के करना चाह रहा हूं। तो ये देखिए मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक को छोड़ना नहीं है और यहाँ पर आके जी बॉटल को ऐसे करके और फाइनली मैं इसे यहाँ पर लाके क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेक्शन जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, एग्जैक्ट उसी तरह का प्रोसीजर है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे उठाकर कहीं पे मूव करना है या इसी पार्ट को इस इमेज में से निकालना है मुझे, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, डेल का बटन है मेरे कीबोर्ड पर, डिलीट का बटन मौजूद है, अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा और डिलीट होकर आपको बैक स्क्रीन नजर आ रही है पिक्सेल्स की, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, छोटे छोटे पिक्सेल्स के ऊपर ही आपका आर्ट वर्क बन रहा होता है। अच्छा जी, कंट्रोल जेड बैक आने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं, मल्टीपल बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं इस इतने पार्ट की, जितने पार्ट की मैंने सिलेक्शन ली है, इस पार्ट की मैं कॉपी लेना चाह रहा हूं, तो कॉपी लेने के लिए जस्ट मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, क्या होगा, उसकी कॉपी भी ले लेगा और साथ ही आपको एक न्यू लेयर बनाकर कॉपी लेकर देगा। अब आप सिलेक्शन टूल लें जिसकी शॉर्टकट की है वी, जैसी कर्सर लेकर जाते तो देखिए आपके पास ब्रैकेट में शॉर्टकट की भी लिखकर आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। इट्स मीन आप इजीली जो है अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और अब आपको ये शेप उठाकर अपने कहीं लेकर जानी है तो आप क्लिक करें और इसको उठा के जी जहां पर आप लेकर जाना चाह रहे हैं आप वहां पर लाके इसे रख दें। कंट्रोल टी फॉर रिसाइज हैंडल्स, कंट्रोल टी से रिसाइज हैंडल्स आ गए। अब मैं इसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से इस बॉटल को कर दूंगा थोड़ा छोटा और यहां पर लाके मैं एंटर कर देता हूं। ठीक है, ये बॉटल मैंने यहां पर ले आया। ये अलग से बात है कि ये इस वक्त नीट है या नहीं है, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे हम क्या करने लगे, अब मैं इस लेयर को डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। आज का हमारा दूसरा टूल है जी पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, ये आपको स्ट्रेट सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे जी, आप क्लिक करें छोड़ दें, क्लिक करें छोड़ दें, क्लिक क्लिक, ये देखें ये आपको जो है स्ट्रेट बॉटल जो है क्रॉप करने का काम करता है। इसी तरह आप जूम आउट कर लें और यहां से जी ये पार्ट, और ये जी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल जे, एग्जैक्ट आप सिलेक्शन टूल लें और उसने आपको क्रॉप करके दे दिया है। सिलेक्शन टूल की मदद से इस पार्ट को भी उठा के आप यहां पर ले आए। ठीक है, अब ये आपकी 2 बॉटल्स हो गई जो आपने एग्जैक्ट क्रॉपिंग कर ली है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मोस्टली जो एडोब फोटोशॉप के टूल्स हैं वो आपके क्रॉपिंग टूल्स होते हैं। तो यहां पर जी हमारे पास एक और टूल है, वो है क्या नाम है, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करेगा, ये खुद से कलर की जो टून है वो सिलेक्ट कर लेगा जहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे से आगे खुद से सिलेक्शन लेकर आपको देना शुरू कर देगा। कैसे, यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे की तरफ सिर्फ अपना कर्सर लेकर जा रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी के साथ प्ले करता है और ये जहां पे आप लेकर जा रहे हैं इसे ये खुद से उधर चला जाएगा। अगर आपको बैक जाना है तो आप बैक स्पेस दबाएं तो आपका एक एक एंकर पॉइंट जो है पीछे चला जाएगा। ये देखिए,
यहाँ पे आपको लगता है ठीक है, वहां पर आप इसे क्लिक कर दें और ये ऑटोमेटिकली आपकी शेप को लेता चला जा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा जहां पे से हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया था एंकर पॉइंट्स का, तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल जे, कॉपी लेकर दे देगा सिलेक्शन टूल, और इस पार्ट को हम उठा के यहां पर ले आते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि हम सिलेक्शन अपनी मर्जी से, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है लासो टूल की, हम लासो टूल यूज करते हैं। इसी तरह सेकंड टूल जो है हमारा, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम स्ट्रेट क्रॉपिंग हमें चाहिए तो हम ये टूल यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई क्लियर इमेज मिलता है और उसकी टून क्लियर है तो हम ये वाला इमेज भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और इमेज बनाकर दिखाऊं जो जिसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रेट सही से काम कर सकता है, वो हम जरा निकाल लेते हैं। अच्छा, ये बैलून सा एक बना हुआ है, इसको मैं अडोब फोटोशॉप में ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस वन। और इसके ऊपर जी हम अब मैग्नेटिक लासो टूल से वर्क करते हैं। सबसे पहले जी इसको आप लॉक ओपन करें, राइट क्लिक करें और देख लें रास्टर इफेक्ट है। बिल्कुल जी रास्टर है। तो ये देखें, ये अब आपको नीट लेकर दे रहा है। क्यों? उसने एक रेड जो टून है वो उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको लगता है खराब हो गया, आप जस्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा और आप फिर अगेन से इसे सेट करके ला सकते हैं। और ये देखें, फाइनली आपने ये स्ट्रेट क्रॉपिंग कर ली है। अब आप जस्ट कंट्रोल जे प्रेस करें और इसको उठा के आप जहां पर भी लेकर जाना चाहते हैं आप इजीली लाके यहाँ पर ला सकते हैं। और कंट्रोल टी करके इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो अब आप इसे छोटा भी कर लें। तो ये देखिए, हमने एक बैलून भी उठा लिया और ये बॉटल भी उठा ली। और ये अगर आपको दो बॉटल्स नहीं चाहिए तो आप इसकी आई को यहाँ से बंद कर दें ताकि ये आपको नजर ना आए। और ये आपने बॉटल के ऊपर अगर बैलून रखना है तो आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छा अब आप देखें तो बैलून इस वक्त नीट नहीं है अभी भी, ठीक है। तो नीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीट के लिए भी हमारे पास और अच्छे से टूल मौजूद हैं, इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे जी एक और बॉटल और एक और टूल के साथ हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास है राइट क्लिक करके मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, अब हमने इसको देखना है। तो उसके लिए जी हम व्हाइट स्पेस पे चले जाते हैं और व्हाइट स्पेस पे मैं क्या करता हूं, मैजिक वॉन्ड टूल को करूंगा सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद जिस लेयर पे आपने काम करना है पहले आपने ये चीज नोट करनी है कि वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। अब मैं फिलहाल पुरानी वाली लेयर को यहां से डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास वही लेयर सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल से क्या कर रहा हूं, मैजिक वॉन्ड टूल जो काम करता है, अगर मैं सरफेस व्हाइट सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली व्हाइट एरिया जो है वो मैक्सिमम व्हाइट एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं टॉलरेंस यहां से बढ़ा देता हूं, अब आप चेक करें, अगर मैं यहां से 100 टॉलरेंस कर देता हूं, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए दोबारा से वॉन्ड टूल सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने जैसे ही टॉलरेंस बढ़ा दी तो उसने जहां जहां व्हाइट एरिया ज्यादा था उसने उसको कैरी करने की कोशिश की है। तो उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स भी आ गए। लेकिन ये जो है ये आपका क्लियरली इमेज जो है यहाँ पर आ गया। अगर मुझे इतना पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है मुझे नहीं चाहिए तो मैं जस्ट डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूं जो कि मेरा डिलीट का बटन है। अब आप देखें कि ये वाला पार्ट बाकी रिमेनिंग रह गया है। कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए, और अब आप बाकी पार्ट को उठा के कहीं पे भी ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। या आपको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए जो कि आपके बैलून वाला पार्ट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अब आप दोबारा से राइट क्लिक करें, लासो टूल में चले जाएं। अब लासो टूल क्या काम करता है, अब आप यहां से दोबारा से क्लिक कर लोगे
इतना पार्ट और इतना पार्ट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे, कॉपी ले ली आपने इतने पार्ट की, इधर आपका लासो टूल काम करता है। अब आप सिलेक्शन टूल लें और सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप अपनी शेप को उठाएं और अपनी शेप को उठाने के बाद आप यहां पर चले जाएं जहां पर आपका टूल मौजूद है, लाइक दिस वन। अब आप कंट्रोल टी प्रेस करें और इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लें और ओके। अब ये देखें, ये इसकी नीटनेस और इसकी नीटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये है मैजिक कि आप कैसे क्विकली अपनी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज का ख्याल रखना है, जहां पर हमने व्हाइट एरिया है, जहां पे कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये चीज अप्लाई होगी जहां पर सॉलिड व्हाइट बैकग्राउंड है या ब्लैक बैकग्राउंड है या येलो बैकग्राउंड है, वहां पर हम वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट में डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करना होता है हमें, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास देखें, यहाँ पर हम बैक एरिया पे आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे, तो ये वाला बैलून मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटा सा व्हाइट नजर आ रहा है। अब मुझे ये व्हाइट एरिया नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैजिक वॉन्ड टूल में जाऊंगा और व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये जहां जहां व्हाइट है ये उसको कैरी करेगा, नियरेस्ट व्हाइट को कैरी करेगा। और अगर मुझे टॉलरेंस इसकी कम रखनी है तो मैं ये कहता हूँ यार व्हाइट एरिया थोड़ा सा अगर जो व्हाइट में नहीं भी है तो आपने उसको भी नहीं छेड़ना। तो अब मैंने इसकी टॉलरेंस कम कर ली, कंट्रोल डी कर दिया और मैं यहाँ दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए उसने कम एरिया को सिलेक्ट किया। हम इसकी टॉलरेंस को और कम कर देते हैं, मैं 30 कर देता हूँ और यहां से कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को करते हैं खत्म और 30 कर दिया। दोबारा मैजिक वॉन्ड टूल और अब मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए उसने कम एरिया को सिलेक्ट किया है। और भी कम अगर आपको चाहिए तो आप और कम कर सकते हैं, मैं यहां से 25 कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म करने के लिए और दोबारा से जी वॉन्ड टूल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया। अब इतना एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा जो मेरे कीबोर्ड के ऊपर डेल है। मैंने क्लिक किया और कंट्रोल डी से सिलेक्शन को कर दिया खत्म और ये देखें फाइनली मेरी नीट एंड क्लीन शेप यहाँ पर आ चुकी है। और अब हम इस इमेज को जो है कंट्रोल टी करके अपने लोगों को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा और यहाँ पर जी जो हम इमेज बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये बॉटल भी नीट नहीं है। इस बॉटल को अगर मुझे नीट क्रॉपिंग करनी है तो मुझे क्या करना है, तो इसके लिए भी हल है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल हम आगे के लिए देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल मौजूद है। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे ही मैं रेड एरिया पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सिलेक्शन लेकर दे देगा। और अगर इसके अंदर मुझे सिलेक्शन में सिलेक्शन को ऐड करना है तो मैं इसके अंदर, आपको एक नजर आ रहा होगा ये एक कर्सर सा, ये जिसके ऊपर प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, गोल सा सर्कल है उसके अंदर प्लस का साइन है। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूँ ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन ऐड और सिलेक्शन माइनस का तरीकाकार। अगर मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं प्लस के साइन को रहने दूंगा। अगर मुझे सिलेक्शन माइनस करनी है तो आप एक तो सिलेक्शन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सिलेक्शन को बड़ा छोटा करने के लिए ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है। मैं ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा, आपकी सिलेक्शन बड़ी हो जाएगी, जो सर्कल आपको बड़ा होता नजर आ रहा है। इसी तरह आप ओपन ब्रैकेट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन छोटी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपनी सिलेक्शन को कर लेता हूं बड़ा, छोटा। और छोटा करने के बाद अब मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा और यहां पर आके जस्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जितना पार्ट रिक्वायर्ड है मुझे, वो उसी को ही सिलेक्ट करेगा। अब मैं यहां से आगे जाना चाह रहा हूं, तो आगे जाने के लिए मैं अपने रेजर को, अपने सिलेक्शन को करूंगा छोटा और अब मैं आल्ट प्रेस करके इसे आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाता हूं, सॉरी प्लस के साथ में से जैसे ही आगे बढ़ाता हूं, ये ऑटोमेटिकली आगे से आगे सिलेक्शन लेना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये आगे से जहां जहां मेरा माउस जा रहा है वो सिलेक्ट कर रहा है उस उतने पार्ट को। वो चाहे व्हाइट एरिया भी थोड़ा सा आ रहा है तो वो उसको भी कर रहा है। तो हमें इसके लिए जूम करके और इसको छोटा करके फिर हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब हम जरा दोबारा से आते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये देखिए, या तो आप बहुत ही परफेक्ट हो, आपका होल्ड अच्छा हो माउस के ऊपर, तो आप बहुत नीटली कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये देखें, यहाँ से मैंने बैलून को सिलेक्ट कर लिया, अगेन वही स्टेप हम करेंगे। अगर मुझे इसे कॉपी करनी है तो कंट्रोल जे करके हम इसको ले जाके अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे यूज करना चाहते हैं हम इजीली यूज
कर सकते हैं। अगर हम इधर ही बैकग्राउंड पे चले जाएं तो ये देखें जी, यहाँ पर हम बैकग्राउंड पे इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बैकग्राउंड जो है ब्लू हमारा कंबाइन मजे का नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, हम कलर कम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जी कलर कम्बिनेशन हम इसका येलो कर लेते हैं। ये मैंने कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाए हुए, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे चल के ये सारी चीज़ें बनाना सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह, कि ये कैसे बनेंगी और कैसे आप इसके साथ इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं। फिलहाल के लिए हमने कुछ बैलून्स वगैरह यहाँ पर रखे हैं और इन बैलून्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इसके साथ और इसके पीछे ले जाते हैं। तो पीछे ले जाने के लिए आपके पास क्या है, जस्ट आप इसे सिलेक्ट करें और बॉटल के नीचे लेयर को ले आए, तो ये आप नीचे ले जा सकते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, और आप कंट्रोल टी करें और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लें, तो आपको थोड़ा सा ये इस तरह दिखेगा कि जैसे कि बॉटल के साथ ही कुछ बैलून्स मूव कर रहे हैं, और ये वाली बॉटल को आप फिश को यहाँ पे रख दें। अच्छा, इसी के साथ साथ इस बॉटल को मुझे अब नीट क्रॉप करना है, तो अगेन हम बॉटल पे आते हैं और अब हम इसे नीट क्रॉप करना चाह रहे हैं। तो नीट क्रॉप करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे अच्छा टूल तो है हमारे पास इस वक्त पेन टूल। अदरवाइज हम चेक करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यार, हमारी बॉटल जो है वो अभी भी क्रॉप हो रही है। हम इसकी टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अगर हम इसकी 50 टॉलरेंस कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते, तो एक चीज है हमारे पास कि मे बी इसकी सिलेक्शन अच्छे से आ जाए, लेकिन नहीं, ये बॉटल के अंदर सिलेक्ट आ रहा है। तो अगर हम एक और काम करते हैं कि इसके अंदर क्विक बॉन्ड टूल ले लेते और कुछ सिलेक्शन को हम माइनस कर देते, तो आल्ट प्रेस करके अगर मुझे सिलेक्शन माइनस करनी है तो मैं माइनस कर लेता हूँ, कि शायद इसकी वजह से कुछ हमारी बॉटल नीट हो जाए। तो हम अपना जो एक साइन है बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद आल्ट प्रेस करते हैं, और मैं इस सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस कर रहा हूँ। यहाँ से हम सिलेक्शन को ऐड करते हैं पहले, और यहाँ से हमें माइनस करना है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ हमें सॉरी यहाँ पर आल्ट प्रेस करके रखना है और माइनस करना है। यहाँ पर जी हम अपने जो वॉन्ड टूल है इसको छोटा कर लेते, और आल्ट प्रेस करके इसको भी हम यहाँ पर नीटली जो है सिलेक्शन में ले आते हैं। थोड़ा छोटा कर लें, जहाँ डिटेल है वहाँ आप जूम इन कर लें और आल्ट प्रेस करके। यहाँ से हम थोड़ा सा प्लस ये सर्कल हम इसका बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से मैं इसको दोबारा से सिलेक्शन जो है इसकी ठीक है जी, ऑलमोस्ट मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब हुआ क्या है कि हमने बैकग्राउंड की सिलेक्शन ली है, अब मैं बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ, इस बॉटल को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट के बटन को जस्ट क्लिक कर देता हूँ, और कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म करने के लिए क्या करना है आपने, कंट्रोल डी का सहारा लेना है, और कंट्रोल डी करने के बाद अब मैं इस इमेज को उठा के अपने सॉफ्टवेयर पे लेकर आऊंगा और यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे
और यहां पर मैं इसे कर देता हूं छोटा। तो यहां पर जी छोटा करने के बाद हम इस बॉटल को यूज कर सकते हैं और पहली वाली बॉटल को हम कर देते हैं डिलीट और इस बॉटल को हम यहां पर लाके रखते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और अब की बार हम इसको अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो ये जी फाइनली हमने अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो फिश है ये बॉटल की तरफ आ रही है, ये हमने एक आइडिया जनरेट किया है। तो इसी तरह आइडियाज बन जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने कलर कॉम्बिनेशंस को जो है एक ही लेआउट में कर लें ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो बैलेंस हो, बहुत ज़्यादा कलर उसमें यूज़ ना हो। तो यहाँ से मैं कंट्रोल टी करके इधर से थोड़ा सा साइंस को बड़ा कर देता हूँ और नाउ फाइन। फर्दर इसके ऊपर एडिटिंग और बहुत मजे मजे की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज के जो हमारे टूल्स हैं हम उनसे ना हटें और हम उन्हीं को स्टडी करें बेहतर अंदाज से, ताकि आपकी जो ये एडोब फोटोशॉप की सीरीज चल रही है इसमें आप डिटेल से टूल को यूज करने का तरीका है वो आप लोग सब लोग सीख सके। तो ये जी डिजिटल फ्लेयर का इनिशिएटिव है कि आप सब लोगों को स्किल सिखाई जाएं और मैक्सिमम स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाएं और उसके लिए जी आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं जहां पर आप लोगों को YouTube पर सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ लाइव अगर आप में से कोई चाहता है डिटेल से इन सारी चीजों को सीखना, ब्रांडिंग को सीखना, तो आप सब लोग डिजिटल फ्लेयर को, जो कि आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप सब लोग डिजिटल फ्लेयर के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप लोग देखेंगे कि डिजिटल फ्लेयर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली डिफरेंट ब्रांड्स को सर्व कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी अगर चाहते हैं ब्रांड्स को सर्व करना और अपना फ्रीलांसिंग कैरियर बनाना, तो आप सब लोग पार्ट बन सकते हैं डिजिटल फ्लेयर्स का। तो आज का जी लेक्चर नंबर 3 था, तो हम इसके अंदर लेक्चर नंबर 3 टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और यहां पर जी हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 3 और यहां से जी हम जो टेक्स्ट है इसकी पार्टीशन करना चाहते हैं। तो यहां से जी मैं खाली लेक्चर को अलग कर रहा हूं और इसके बीच में स्पेस दे रहा हूं, आल्ट प्रेस करके राइट एरो कीज के साथ हम स्पेस को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और यहां से इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है मैं व्हाइट कर देता हूं और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको कर रहा हूं बड़ा और लेक्चर और नंबर 3 जो है उसको हम अलग कर लेते हैं लाइक दिस वन और नंबर 3 का कलर भी मैं कर रहा हूं व्हाइट और नंबर 3 जो है यहां पर आप इसको एज इट इज रख दें और कंट्रोल टी प्रेस करें और इसको भी नंबर 3 को कर दें बड़ा। और अगर आप 3 को भी ब्रेक करना चाह रहे हैं तो मैंने एक और कॉपी ली और इधर से मैं 3 को कर देता हूं और इधर से जी इस वाले फॉन्ट से मैं इसको भी नंबर को भी यहां से खत्म कर देता हूं। नंबर को हम ले जाते हैं बॉटल के पीछे से लेकर आते हैं और इस वाली लेयर को हम नीचे ले जाते हैं और लाइक दिस वन। नाउ फाइन लेक्चर नंबर 3। अब नंबर 3 को हम बड़ा कर लेते हैं और अच्छा खासा बड़ा कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 फिश को उठा के थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और नंबर 3 को हम यहाँ पर बॉटल के साथ ही एडजस्ट करते हैं। नाउ फाइन और ओवरऑल हम पूरी कंपोजिशन को सिलेक्ट करके आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं एंटर। ठीक है, इसी के साथ जी ये जो बैलून है इसका शेडो मुझे निकालना है, तो शेडो भी आज आप लोगों को सिखा ही देता हूँ। तो शेडो करने के लिए फिलहाल टॉपिक नहीं है, जस्ट हमें इस वक्त यूज करना है। तो राइट क्लिक करें जिसके पीछे आपने शेडो लगाना है, राइट क्लिक, ब्लेंड ऑप्शंस और ब्लेंड ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर जस्ट जो है ड्रॉप शेडो पे अप्लाई कर दोगे और ड्रॉप शेडो देने के बाद आप ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी को सेट कर सकते हो। किस तरह, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी और इसी के साथ आप शेडो को बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड इसका सेट कर सकते हैं और इसके साइज को बड़ा या ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये जी आप कर सकते हैं और इसी तरह अगर आपको शेडो को थोड़ा लाइटर शेडो देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और फाइनली ओके। तो ये देखें जी हमने मस्त किस्म का जो शेडो है इसमें डेवलप कर लिया है और इस बैलून को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कंट्रोल टी करके, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें यूज होता हुआ नजर आ रहा था। या मैं कंट्रोल टी करके इसको 3 के साथ हम इसे रख देते हैं
अगर हम लेक्चर नंबर 30 होता तो ये बेस्ट 30 का काम कर रहा होता। ये खैर एक्स्ट्रा ही एलिमेंट एक लग रहा है, तो इसका भी शेडो अगर हम देना चाहते हैं तो इसी ड्रॉप शेडो को उठाकर आल्ट प्रेस करके उठा के और इस बैलून के ऊपर रखेंगे तो इसका शेडो भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हम चलें जी, आज का सेशन को हम यहीं पर इंशाल्लाह आज के सेशन को हम यहीं पर करेंगे क्लोज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, जिसके अंदर जी आप इसी तरह के क्रिएटिव और मजे मजे की चीजें बनाना सीख सकते हैं। आज हमने सिर्फ 2 टूल्स की मदद से हाई राइज्ड इमेजेस को और 2-3 इमेजेस को डिफरेंट तरीके से क्रॉप किया और उसे एक पोस्टर में यूज किया, कलर कॉम्बिनेशन भी बनाए और साथ हमने एक कंपोजिशन को प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट की विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या है? आपकी कंपोजिशन जो आप कंपोज करते हैं, टाइपोग्राफी आपका टेक्स्ट और इमेज जो आपको नजर आ रही है। तो आपका ग्राफिक डिजाइन जो बनता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। 3 चीजें कौन सी हैं? टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। ये हम याद रखेंगे, ये 3 चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि 3 चीजों से मिलकर आपका किसी भी किस्म का डिजाइन जो होता है वो क्रिएट होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा। इंशाल्लाह जी आगे आने वाले लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप सब लोग अगर चाहते हैं बेहतर अंदाज से आप लोगों को सिखाया जाए तो आप लोग अपना इंप्रेशन शो कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपना फीडबैक देकर। और अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं डिजिटल फ्लेयर का तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिजिटल फ्लेयर के लिंक्स वेबसाइट आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाके आप अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं डिजिटल फ्लेयर के, उनके काम को जाकर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि वो कितने कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं और बेहतर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह।